Hi, I am Ajay from Yuktira IAS, and today in our UPSC mentorship session, the No Filter series, we are going to talk about the modern Indian history. And इस चीज़ में हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, द प्लानर एंड कैसे आप एक कंप्लीट रिवीजन का प्रॉपर प्लान आउट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वो प्लान की जो पर्टिकुलर पीडीएफ होगी दैट यू विल गेट इन दी Telegram section. The link is given in the description area. Right? तो चलो इसको शुरू करते हैं and try to understand कि how and in what effective manner we can do the modern Indian history. Now this particular session is applicable both to the prelims 2026. It could be students who are preparing for 27 and beyond as well. Right? So it is applicable for them. अब हमारे पास ना वी हैव 7 कोर सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद प्रीलिम्स. कौन कौन से हैं वो? इट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, प्लस वी ऑल्सो हैव एनवायरमेंट. राइट? सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू डू. अब इन 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से लेट अस फोकस ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे बट इन द डिफरेंट सेशंस. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने आज क्या करना है? रिसोर्सेज को देखना है, प्लानर को देखना है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेली प्लानर ऑफ डूइंग द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड द रिविजन एज वेल. एंड थर्ड थिंग इज, जब हमारा ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन वाले प्लान को कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, जो मैं आपको प्लान जो अभी हम लाइव क्लासेस में जिस प्लान को फॉलो करते हैं तो वो मैं आपको प्लान प्रोवाइड कर दूंगा. अगर आपको ठीक लगे तो उसको यू कैन यूज इट. तो लेट अस क्विकली जंप इनटू द फर्स्ट पार्ट विच इज द रिसोर्सेज. राइट? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वी हैव टू लुक फॉर अ डेफिनेटिव रिसोर्स फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. राइट? अगर हमने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लिया तो हमारा इनपुट आउटपुट से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड द रेशियो विल फॉल डाउन. ठीक है? अगर हमारे पास हमारा बेसिकली टारगेट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर टारगेट? आवर टारगेट शुड बी कि इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस वी शुड बी एबल टू डू 8+ in the very precise and accurate manner. So this is what our target is. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम किन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, दैट डिसीजन इज टू बी मेड एंड दैट डिसीजन ऑल्सो शुड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट. ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव 4 डिफरेंट रिसोर्सेज जो टॉपर्स, डिफरेंट टीचर्स, सभी यू विल फाइंड एवरीवन रिकमेंडिंग दीज रिसोर्सेज. नाउ अगर आपने, अगेन वही बात आ गई, अगर आपने सारे किए तो आपका इनपुट ज्यादा बढ़ जाएगा एंड आउटपुट विल डिमिनिश बेसिकली. तो कैसे इनको एक इफेक्टिव वे में कर सकते हैं? व्हाट इज दिस फर्स्ट रिसोर्स? दिस इज द स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. दिस इज द बिपिन चंद्रा एंड द टीम, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. द थर्ड वन is the old NCERT, right? And this one, this is the new NCERT, the themes in Indian history, part 3rd, right? अभी हम सारे करने. अगर आप, अब जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर वो अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. इफ यू नॉट, ट्राई टू इनकलकेट इन योर ओन सिस्टम सो दैट वो इनपुट आउटपुट मेंटेन रहे. देखो, इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है ना, दैट आई कैन से इज द स्पेक्ट्रम वन. ठीक है? गिवन द अमाउंट ऑफ कंटेंट विच इज गिवन, राइट, एंड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब हमने मान लो R1 को पिक कर लिया विच इज द स्पेक्ट्रम बुक, और इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग वी आर डूइंग आवर चैप्टर्स. फिर भाई क्वेश्चन आता है कि ये जो बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है या जो न्यू एनसीईआरटीज है, ये वन थिंग इज कि ये आपको रीड नहीं करनी है. ठीक है? इफ यू हैव योर ओन मेंटोर और टीचर और ट्यूटर, तो आप एक तो उनकी हेल्प लीजिए टू cover these resources because they must have already gone through them.
ठीक है, या आप इनकी कुछ समराइज्ड वर्जन, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि इन दोनों चीजों के थ्रू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड दोज critical points that you can use to answer the questions. अब इन critical points का क्या करना है, इन critical points को कन्वर्ट करो एक A4 शीट के नोट्स के अंदर, right? And when you do that, when these notes are created and when you are doing the reference book number 1, इसके अंदर उन A4 जो नोट्स हैं उनको इनके साथ पढ़ो, इन टॉपिक्स के साथ पढ़ो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास, ठीक है, जो लाइव क्लासेस जो चल रही हैं प्रीलिम्स 2026 बैच के लिए, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग देयर। इफ यू डोंट हैव समवन हु कैन प्रोवाइड यू दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, या वो इन रिसोर्सेज को आपकी बुक नंबर 1 रेफरेंस बुक को सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देन यू मे बी मेकिंग अ मिस्टेक। यू कैन बेसिकली कॉन्टैक्ट मी इफ यू डोंट हैव सच पीपल इन योर लाइफ, ठीक है, एंड द all the details which are related to contact me are given in the description. The fastest way is the telegram, right? So ये तो होगी भाई हमारी पहली चीज, जहां पर हमने ये देखा कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज 1947, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टिल द 1947 द इंडिपेंडेंस पॉइंट, ठीक है, वो बाद वाला पार्ट तो इजी हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको आपको रीड नहीं करना है, बट इनमें से निकाले गए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उसी टाइम पर रीड करने हैं जब आप इस पर्टिकुलर बुक को रीड कर रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब आगे मूव करते हैं कि हमने ये देख लिया कि कैसे स्ट्रेटेजिकली हमने एक रिसोर्स को फॉलो करा, बिकॉज रूल तो सेम ही रहेगा ना, द रूल विल रिमेन द सेम, that instead of doing 5 books and doing them or revising them only once, what you have to do, you have to do 1 book and you have to revise it 5 times. This is the golden rule that you have to follow, right? So this is the rule that you have to follow, and यही रूल को हमने यहाँ पर मेंटेन करा है। हम इन रिसोर्सेज की तरफ नहीं गए, बट इसमें से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को ना, और ज्यादा भी A4 शीट्स क्रिएट नहीं करनी है। कभी सोचो कि तुमने खुद ही अपनी एक बुक क्रिएट कर दी खुद से, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। दीज शुड बी वेरी लिमिटेड, ठीक है, दीज शुड बी वेरी लिमिटेड। नंबर 1 थिंग, दीज शुड बी एडेड इन बिटवीन द सेम बुक ओनली, सो दैट यू फील दैट दिस इज ओनली 1 सिंगल रिसोर्स। तो वो फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि भाई मैं एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ रहा हूं, राइट। तो ये तो होगी हमारी एक चीज, रिसोर्स सेट हो गया, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज पर आते कि अपनी डेली जो प्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको बिल्डअप कैसे करना है, बिकॉज ईच आवर डिजाइंड इज ईच आवर डिलीवर्ड। जैसा आप अपने किसी भी 1 आवर को डिजाइन करेंगे वैसा ही आप डिलीवर भी कर पाएंगे, ठीक है। योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी लाइक सम काइंड ऑफ अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, नो, योर प्रिपरेशन शुड बी लाइक एन एस्पिरेंट। नंबर 1, your preparation should be like a competition, a person who is appearing for a competition, ठीक है। तो आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी। स्टेप्स में बात करते हैं, we will talk in steps, ठीक है। नंबर 1 स्टेप इज कि क्वेश्चन है मेरा आपसे, हैव यू डन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्या आपने उसको उसके जो सभी टॉपिक्स का रेफरेंस बुक क्या है हमारी, हमने अभी के लिए हम रेफरेंस बुक ले रहे हैं, हम स्पेक्ट्रम वाली ले रहे हैं सपोज, ठीक है, हमने स्पेक्ट्रम वाली बुक एज अ रेफरेंस ले रखी है। माय क्वेश्चन इज इन स्टेप नंबर 1, क्या आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अभी तक जो पार्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है, ठीक है, क्या वो कर लिया है? दैट इज नंबर 1। इट मीन्स हैव यू गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। स्टेप नंबर 2, ठीक है, हैव यू कंसोलिडेटेड द A4 नोट्स, ठीक है, क्या आपने वो कंसोलिडेट कर लिए हैं फ्रॉम द रिसोर्स नंबर 2, द रिसोर्स नंबर 3 एंड द रिसोर्स नंबर 4। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट दीज रिसोर्सेज शुड बी हाईली लिमिटेड, नहीं तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द स्टेप नंबर 2। और आप खुद सोचो इस चीज को
कि क्या मैंने दोनों स्टेप्स अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो गुड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट ये बोलता है कि हम स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, क्योंकि आपने बोला यू आर थिंकिंग अगर ये नहीं हुआ है तो प्लीज आई विल सजेस्ट टेक आउट 15 to 20 days, ठीक है, एंड ट्राई टू कंप्लीट दीज 2 steps फर्स्ट। फिर उसके बाद आगे सोचना, बिकॉज दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द गाइडेंस दैट आई एम गिविंग यू, राइट। स्टेप नंबर 3 में आएगा हमें रिवाइज करना है इस पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, और ये पार्ट कैसे होगा। इस रिवीजन वाले पार्ट में what needs to be done is what you have the book number 1, you have some notes with you। इसको हमें इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है ना इन नोट्स को या इन चैप्टर्स को, सो दैट कि हमारी जो रिवीजन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो सके, और उस रिवीजन में हम स्पेस्ड रेपिटेशन जैसे मेथड्स का यूज कर सकें। हम उसके अंदर वी कैन यूज द एक्टिव रिकॉल मेथड व्हेन वी आर डूइंग इट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू इन आवर क्लासेस, राइट। तो ये रिवीजन वाला पार्ट हम वो उस चीज को कैसे करेंगे। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि क्या सिर्फ अकेला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही सब्जेक्ट ऐसा है जो आप करेंगे, तो आपके मन में तो ये आएगी ना कि यार उसके अलावा और भी तो सब्जेक्ट्स हैं विच वी नीड टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दोज सब्जेक्ट्स। चलो उसके बारे में बता देता हूँ, ये 3 स्टेप्स को क्लियर रखना, एंड ये वाली स्टेप्स नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, ठीक है। अभी के लिए इस वाली स्लाइड को आई जस्ट क्लियर इट आउट एंड आई एक्सप्लेन टू यू इट हियर ओनली कि हाउ यू कैन मैनेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। कोई भी एक डेट लो, सपोज यू आर टेकिंग 8th of December 2025, दिस इज द स्टार्टिंग डेट दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। आपने बोला कि मैंने यार हिस्ट्री को है ना, मतलब इस डेट से पहले ही दिस इज दिस पर्टिकुलर डेट, ठीक है, मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। तो अब बात आती है उसके रिवीजन की, ठीक है। आपने चाहे इसको जब आप इसको कर रहे थे तो आप इसके लिए ना आपने कितना भी टाइम इसमें लिया हो सकता है, बट फॉर द रिवीजन पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक 1 hour आउट ऑफ योर शेड्यूल, और बाकी के आवर में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू सब्जेक्ट नंबर 2। नाउ ये कोई भी हो सकता है, लेट्स टेक ज्योग्राफी फॉर एन एग्जाम्पल। आप ज्योग्राफी को कर रहे हो, 15 days तक यहां ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, और डेली 1 hour के लिए यू आर रिवाइजिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ 1 hour के लिए, ओनली जस्ट 1 hour, ठीक है। तो 8 दिसंबर के बाद आप डेली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 1 hour के लिए रिवाइज करते हो। किस चैप्टर को रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा अपने प्लान के अकॉर्डिंग। किस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एंड विच टॉपिक नीड्स टू बी डन अगेन इन द क्लास, वी विल डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसी पर्टिकुलर प्लानर में इंक्लूड होंगी, बट याद रखना इट हैज टू बी ओनली 1 hour, क्योंकि बाकी टाइम आप किसको प्रोवाइड करोगे, एक नए सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा तो देखो यहां पर ये ज्योग्राफी की लाइन आ जाएगी रिवीजन की, ठीक है। अगेन द सेम टेक्निक, अगेन फॉलो द सेम टेक्निक, रिवाइज ज्योग्राफी ओनली फॉर 1 hour, ठीक है। तो आपको जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो सिर्फ 1 hour के लिए करना है, एंड रिमेनिंग टाइम में यू हैव टू पिक अप द 3rd सब्जेक्ट, एंड इट सपोज वी आर पिकिंग इकोनॉमिक्स ओवर हियर, ठीक है। 1 hour किसके रिवीजन के लिए गया, हिस्ट्री के लिए। 1 hour किसके रिवीजन के लिए गया, ज्योग्राफी के लिए। जब आप ऐसे मूव करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट एंड यू आर मूविंग अप टू 23rd मई, आप खुद सोच के देखो, अगर आप 8 दिसंबर से शुरू होते हो और 23 मई तक इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट को डेली 1 hour आप इसको करते हो, कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द रिवीजन, कि कितनी बार आपकी वो रिवीजन हो चुकी होगी, कितनी डेप्थ में और कितनी अच्छे से वो रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एंड सेम विल हैपन विद द ज्योग्राफी एज वेल। जब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, इकोनॉमिक्स का 1 hour ऐड कर दो, ठीक है, एंड न्यू सब्जेक्ट पिकअप कर लो, ठीक है, वो यहां से पिकअप हो जाएगा। न्यू सब्जेक्ट पिकअप कर लो, सपोज यू आर पिकिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो डेली आप क्या कर रहे हो, डेली आप हर सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर रहे हो एंड आप न्यू पोर्शन भी कवर कर रहे हो, ठीक है।
इससे कुछ चीजें मेंटेन होने वाली हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स? एक आपके सब्जेक्ट के साथ ना जो कंसिस्टेंसी है दैट विल बी मेंटेन्ड हैवीली, राइट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आप जो बोलते हो कि यार मैंने इस सब्जेक्ट को है ना इस टाइम पीरियड में पढ़ा था, मैंने इसको यहां पर दोबारा पिकअप करा, अब तो मुझे पहले वाला कुछ याद है ही नहीं, तो व्हाट फॉर दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन, एंड बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू बिल्ड योर डेली प्रोडक्टिविटी आर्किटेक्चर, एंड दिस हैज टू गो फॉर ऑल द 7 सब्जेक्ट्स। एक दिन ऐसा आएगा जब आप 7 के 7 सब्जेक्ट्स को, ठीक है, सिर्फ 1 आवर प्रोवाइड कर रहे हो, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग 1 आवर फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो पूरे 1 आवर में से हाउ मच टाइम विल बी यूटिलाइज? सपोज यू आर यूटिलाइजिंग ओनली 50 मिनट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आवर। काफी है भाई, काफी है। अगर आपके टारगेट्स, आपके जो टारगेट्स हैं अगर वो पहले से सेट हैं, ठीक है, एंड दे आर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है, दे आर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो कोई इशू आएगा ही नहीं। आपका जो डेली प्रोडक्टिविटी जो आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को आगे पूरा करना। लास्ट में बात करते हैं और उस फिर रिवीजन प्लानर पे आ जाएंगे। आई विल शो यू दैट रिवीजन प्लानर, ठीक है। 3 level UPSC revision framework, and again I am taking what? I am taking 8th of December 2025 as the reference date, ठीक है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस बेस पे वो रेफरेंस डेट चेंज हो सकती है, ठीक है। नाउ 8 दिसंबर से हम इस चीज को कर रहे हैं और हम कितने लेवल्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अ 3 level रिवीजन, ठीक है। कुछ लेवल्स पे आप क्या करते हैं? यू आर ओनली ट्राइंग टू understand the subject, you're trying to do some basic revision of that subject, ठीक है, you're trying to do some basic revision of the subject। कुछ ऐसे लेवल्स आएंगे जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड टॉपिक्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद योर रिवीजन। बार बार उसी बुक को सिर्फ ऐसे उठा लिया, ऐसे उठे और फ्लैट फेस के साथ उस बुक को उठा लिया, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर बुक। तो रिवीजन, बेशक से ये वर्ड यूज किया जा रहा है, रिविजिट करना, उसको रिविजन करना, वापस से उसको देखना, दैट वोंट बी हेल्पिंग यू। उस बुक को जब उठाओ तो एक्टिव रिकॉल के साथ उसको कंप्लीट करना। ट्राई टू डू मोर देन द रिवीजन पार्ट, ठीक है। 3 level मेथड क्या है? दैट इज थिंग, आप दिसंबर टू फेब के पीरियड में, दैट इज योर फर्स्ट लेवल दैट यू हैव टू अचीव। दिस इज द फर्स्ट लेवल। सेकेंड, मार्च वाले पीरियड में यू हैव टू अचीव द सेकेंड लेवल ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इन द अप्रैल एंड जो मई के स्टार्टिंग के 20 डेज होंगे, in this particular period you will do the 3rd level of your revision and subject completion। क्या क्या है इन लेवल्स पे? इस स्टार्टिंग वाले लेवल पे तो आपके सभी चैप्टर्स नंबर 1 रिवाइज होंगे, एंड व्हेन आई एम राइटिंग रिवाइज वर्ड, रिमेंबर इट इज एक्टिव रिकॉल, इट इज नॉट द पैसिव वन। फर्स्ट वाले में आप चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, प्लस आप 50-50 क्वेश्चंस के बहुत सारे हर वीक में एवरी संडे यू विल गिव दीज टेस्ट। ध्यान से समझना, जाना आए उसको रोको और उसको आराम से समझो, बिकॉज दिस इज नॉट सम इधर उधर का ज्ञान, ट्राइंग टू शेड्यूल योर थिंग्स, राइट। ओके, अपनी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करा, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर उठाया और संडे को उसको करा, ठीक है। एक तो ये वाली चीज होगी। संडे को जब भी आप इस टेस्ट पेपर को करेंगे, आई विल राइट इट ओवर हियर, संडे को जब भी इस आप टेस्ट पेपर को करेंगे, उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस के टाइम पे देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो यू विल फाइंड कि यार मैंने गलत कर दिए। अब एक शीट प्रिपेयर करना, दैट शीट शुड बी कि आपने विच आर द टॉपिक्स यू बेसिकली गॉट रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ टॉपिक लिखने, सपोज आपने एक क्वेश्चन गलत किया क्विट इंडिया मूवमेंट का, लिख दिया क्विट इंडिया मूवमेंट,
आपने क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का गलत कर दिया, आपने कोई वेवल प्लान से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो ये सभी टॉपिक्स ना यहां लिखते जाना। एंड जब संडे को वो टेस्ट हो जाए ऑन द नेक्स्ट पार्ट पे क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट वीक होगा, ट्राई टू रिवाइज दोज टॉपिक्स अगर वो आपके सामने रिवीजन प्लान में आ जाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। एक चीज हो गई। मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज द मार्च वन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यही वो पीरियड है जब आप सारे के सारे जो PYQs हैं जो आज तक यूपीएससी ने कंडक्ट करे हैं फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यू विल डू दोज PYQs। सेकेंड थिंग, आपने यहां पर कुछ टेस्ट दिए थे पूरे दिसंबर, जनवरी और फेब में। वो सारे के सारे टेस्ट एक साथ हैं। वो सभी मॉक क्वेश्चंस को वापस से पिकअप करोगे एंड उनकी रिवीजन करोगे। तो यू आर डूइंग द यूपीएससी PYQs एज वेल एंड द मॉक क्वेश्चंस एज वेल। प्लस ऑन द टॉप ऑफ इट देयर विल बी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इन टॉपिक्स के जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक होता है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा जो बुक्स ने कवर नहीं किया होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द मंथ ऑफ मार्च। थर्ड, अप्रैल और मई के कितने दिन है हमारे पास? हाउ मेनी डेज? वी हैव समवेयर अराउंड 50 डेज फॉर इट। उन 50 डेज के अंदर जो भी आपने फेज 1 में एंड फेज 2 में जो भी आपने पढ़ा होगा, उन दोनों फेजेस को, फेज 1 एंड फेज 2, उन दोनों फेजेस को आप कंबाइंड वे में आप डेली उसको टाइम देके, अगेन द टाइम विल बी 1 आवर। ठीक है? तो द डे यू फिनिश मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उस दिन से शुरू हो जाना। लिसन टू मी अगेन इफ यू मिस दिस पर्टिकुलर लाइन। जिस दिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, चैप्टर्स पढ़ लिए, उस दिन से जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक डेली 1 आवर और एक स्पेसिफिक आवर, लाइक इन द क्लास वी हैव डिसाइडेड फॉर आवर स्टूडेंट्स दैट एवरी डे 7 to 8 PM, ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन दे रिवाइज व्हाट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसका उनके पास कंप्लीट एक रिवीजन का पूरा प्लान है। तो कुछ सोचना नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट वो बुक उठानी है, उस बुक से रिलेटेड जो A4 नोट्स हैं वो उठाने हैं और डायरेक्ट लगना है किस चीज में? रिवीजन में। ठीक है? तो उस चीज को तुम बहुत प्रॉपरली अच्छे से याद रखना, क्योंकि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है? अब एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस और सुनते जाओ बिफोर आई शो यू द प्लानर। हफ्ते में जो वीक है उसके 6 डेज के लिए आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्या करा? रिवाइज करा। 7th डे पर आपने एक 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। उस टेस्ट में जो भी आपको डिफिकल्ट पार्ट लगा या जो टॉपिक्स नहीं आते थे, उनकी आपने प्रॉपर एक शीट बनाकर रख रखी है। सभी टेस्ट की एक कंबाइंड शीट है और ये आपके लिए वो हार्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आप हर बार मिस करते हो। ये सब तो चल रहा है, बट लास्ट वाले टाइम पे, ठीक है, जब आपकी जो फर्स्ट फेज आपकी जब एंड होगी ना, उसके बाद आपको एक टेस्ट देना है ऑफ 250 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। भाई अगर तुम 100 मीटर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो तुम हमेशा 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है? तो अगर आपको कुछ 10 क्वेश्चंस की, मान लो अगर एग्जाम में आएंगे, उनकी प्रैक्टिस इससे करो। हमेशा आप 2 आवर का मैक्सिमम टेस्ट देते हो। दिस टेस्ट विल बी ऑफ 5 आवर्स। इट मीन्स कॉन्टिन्यूसली यू विल सिट फॉर 5 आवर्स एंड यू विल हैव, यार मेरे को ये टेस्ट ना, मान लो मेरे को ये टेस्ट 28 Feb को देना, 2026, ठीक है, जो भी प्लानर में दिख जाएगा आपको। 5 घंटे का ये टेस्ट होगा, 250 क्वेश्चंस होने वाले हैं, पूरा OMR शीट पे अच्छे से इसको करना है एंड यहां पता लगेगा कि आपने कितना तो रिवाइज किया, ठीक है, कितना आप रिकॉल कर पाए, कितना आपका इफेक्टिव आपकी टेस्ट की स्ट्रेटेजी थी। तो 100 मीटर की रेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस उससे
ज्यादा की होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, तो आई फेल्ट कि आई शुड शेयर दीज थिंग्स विद यू एज वेल। नाउ द प्लानर थिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट द प्लानर लुक्स लाइक, ठीक है। दिस इज फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स रिवीजन प्लानर फॉर 2026, 8 दिसंबर 2025 से 20 मई तक, ठीक है। फिर तो उसके 2-3 दिन बाद आपका पेपर ही है। अब ये देखो ये कैसे प्लान्ड है, 6 days है, these are the 6 days, these are the revision that we have to do। 8 दिसंबर को क्या करना है, चैप्टर 8 and 9। now this particular chapter, these two chapters, ये कौन से हैं, these are the socio reform movements, ठीक है। ये सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट स्ट्रगल्स वगैरह वो सारी की सारी चीजें। ऑन 9th वी आर डूइंग द चैप्टर 27। नाउ ये एडिशन के अकॉर्डिंग नहीं, चैप्टर नंबर वैसा हो सकता है, बट आप उसका नाम देख सकते हो कि ठीक है ये ब्रिटिश पॉलिसीज के रिगार्डिंग है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, एजुकेशन, पीजेंट मूवमेंट्स। और फिर देखो व्हाट आर वी डूइंग ऑन 13th of December, 8, 9, 27, 29, 30, 31, उन सभी का क्या करा, एक साथ रिवीजन करा। अब तुम ये बोलोगे कि रिवीजन तो 1 hour के लिए करना था, है ना, वी हैव टू डू इट फॉर 1 hour ओनली, एंड उस 1 hour में इतने सारे चैप्टर्स कैसे हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अभी बताया था ना कुछ, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिवीजन। इस दिन सिर्फ वो हार्ड एरियाज आपको रिवाइज करने हैं जो आप बार बार मिस कर रहे हो। कुछ चीजें डेली बेसिस पे किसी चैप्टर में से मिस हो जाएंगी, बट वो चैप्टर इतनी नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस होगा कि वो चीजें आज नहीं तो वो कल पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 13th के बाद ऑन 14th of December 50 क्वेश्चन का टेस्ट 7 PM to 8 PM। अपने जो भी हार्ड एरियाज थे उनको अलग से एक लिस्ट पे लिख लिया, एंड देन यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही नेक्स्ट, एंड देन ऑन द एंड ऑफ द वीक यू गिव द टेस्ट। एंड फिर अब इसमें एक चीज नोटिस करना, यहां पर ये रिवाइज करा, देखो अगला वीक किस चीज से शुरू है, दिस इज द स्पेस्ड रिपीटेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेस्ड रेपिटेशन। चीजें भूलोगे ही नहीं, वाई विल यू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स इफ योर प्लान इज मेड इन सच अ मैनर। कुछ न्यू चैप्टर्स को रिवाइज करा, और ये सभी चैप्टर्स किए जा चुके हैं, ठीक है। कुछ न्यू चैप्टर्स को रिवाइज करा, लुक एट द नेक्स्ट वीक। सबसे पहले प्रीवियस वीक के सारे चैप्टर्स रिवाइज करे, नेक्स्ट डे पे उससे पहले वीक के सारे रिवाइज करे, और तब जाके न्यू वालों को शुरू करा। एंड देन दिस थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग, कि जो ऑल ओवर जो है कंप्लीट रिवीजन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। यहां पर 3 था, यहां पर देखो इट इज 4, ठीक है। आगे उस चीज को देखो, कंप्लीट रिवीजन 4 तो यहां पर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 2 अलग से नए चैप्टर्स आ गए, फिर दिस इज द एरिया, फिर ये चीज आ जाएगी, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है। इट विल कीप ऑन मूविंग अप टू विच पर्टिकुलर पॉइंट, कि ये यहां तक आ गए, ठीक है। यहां तक हमने इनको कर लिया, ये आगे टॉपिक हो गए, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, देन यू डू ए कॉम्प्रीहेंसिव। अब देखो ये फिर से वही उन चैप्टर्स को ग्रुप कर रखा है, जस्ट उन चैप्टर्स को ग्रुप कर रखा है। देन अगेन यू आर डूइंग, अगेन ये पूरा का पूरा, हाउ मच टाइम ओनली यू आर टेकिंग ओनली 1 hour। इसको इतनी बार कर चुके हो कि नेक्स्ट जब 1 hour आएगा आपको पता है यहां पर क्या रिवाइज करना है, व्हाट इज द वीक एरिया इन दिस, ठीक है। देन यू डू अ फाइनल रिवीजन फॉर 12 days कॉन्टिन्यूसली, और इसमें भी 2 बार हो जाएगी, एक ये वाला पोर्शन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन, ठीक है। यू डू लाइक दिस, एंड द फाइनल फेज 28th Feb 250 question 5 hour test from 2 PM to 7 PM। This will test everything that is there inside you regarding modern Indian history। लेकिन आप ये सोचोगे यार हमने इतना सारा कर लिया, लेकिन हमने टाइम कितना लिया। एवरी डे वी आर टेकिंग ओनली 1 hour, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी विच इज मेंटेन्ड, कि मुझे क्या करना है, 7 से 8 बजे तक मुझे या तो रिवाइज करना है या फिर मुझे उसके रिगार्डिंग टेस्ट देना है। एंड व्हाट डेट आई विल कीप इन माइंड, आई विल कीप इन माइंड 28th Feb 2026। रिवीजन के नेक्स्ट फेजेस, ठीक है। फेज नंबर 2 मार्च में क्या बताया था,
सारे के सारे PYQs करने हैं, एडिशनल टॉपिक्स करने हैं और जितने भी मॉक्स हुए उनके क्वेश्चंस करने हैं। रिवीजन का फेज नंबर 3 द लास्ट, तो फेज 1 और फेज 2 को कंबाइंड फॉर्मेट में कंप्लीट उसका रिवीजन करोगे। एंड ऑल दिस इज टेकिंग नथिंग बट 1 आवर ऑफ योर एवरी डे। तो एक बार आपने पूरे सब्जेक्ट को, इफ यू हैव रिवाइज द कंप्लीट, मतलब उसको अंडरस्टैंड कर लिया उस सब्जेक्ट को, देन योर रिवीजन प्लान स्टार्ट्स। और वो रिवीजन प्लान कुछ ऐसा दिखता है। ये जो कंप्लीट PDF है इस रिवीजन प्लान से, इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर PDF, द लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां जाओ, ज्वाइन करो पर्टिकुलर चैनल को, यू विल गेट ऑल द फ्री रिसोर्सेज, यू विल कीप ऑन गेटिंग ऑल द फ्री रिसोर्सेज। ये हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान डिस्कस करा है। इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर चैनल विच इज युक्तिरा IAS, ठीक है, यू विल कीप ऑन गेटिंग दीज मेंटरशिप वीडियोज फॉर द प्रीलिम्स सेपरेटली, फॉर द मेंस सेपरेटली, ठीक है। Either you are a beginner or you are a veteran who has given number of attempts. If you are facing any problem, feel free to directly contact me. ठीक है, and based on that we will come up with things and I'll be very much glad to help you out if you have some things to discuss about. ठीक है, this is what we are doing. I hope you have got something out of it. इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट की वीडियो में बता दिया कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जाएगी, चीजें समझोगे यार। आज अगर स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी तो ट्रस्ट मी, कल को ना अटेम्प्ट सेव हो जाएगा। दैट इज द ओनली टारगेट विच यू शुड एम फॉर। ठीक है, इफ यू हैव एनीथिंग कि आपको यू वांट सम अदर टॉपिक विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड or I should make the video on that particular topic regarding mentorship, the comment box is open. Feel free to comment below. ठीक है, I read all the comments and I'll let you know when the video will be coming up. Till then, take care and keep learning. Good luck.